सुंदरपुर नामक गांव में किरण अपनी सास विमला और अपने 1 साल के बेटे के साथ रहती थी। किरण का उसकी सास और बेटे के अलावे और कोई नहीं था। किरण एक ऑटो चलाती थी। ऑटो चलाकर वह अपना और अपने परिवार का पेट पालती थी। किरण जब ऑटो चलाने निकलती तो वह अपने 1 साल के बेटे को अपने पेट के आगे तौलिए से बांध लेती थी और ऑटो चलाती थी। किरण की सास बहुत खड़ूस थी। वह बच्चों को रखना नहीं चाहती थी। माँ जी, ये लीजिए आज की कमाई। बस इतना ही, और पैसे कहाँ है करमजली? सारे पैसे अपने और अपने बेटे के लिए छुपा कर रखती है और थोड़ा सा पैसे मुझे लाकर दे रही है। नहीं माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ। आज पैसेंजर ज़्यादा नहीं मिला, इसीलिए ज़्यादा कमाई नहीं हो पाई। झूठी कहीं की, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। रुक, डंडा लेकर आती हूँ। इतने में विमला एक डंडा लेकर आती है और किरण को मारने लगती है। किरण रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी सास जरा सी भी नहीं सुनती। उधर उसका 1 साल का बच्चा भी जो बेड पर सोया हुआ था वो भी जोर जोर से रोने लगता है, किंतु विमला को जरा सा भी दया नहीं आती है। इस तरह विमला किरण पर बहुत जुल्म करती थी, किंतु किरण उसकी एक भी जवाब नहीं देती थी और सब कुछ चुपचाप सहते रहती थी। किरण दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्ति, कुछ भी हो जाए वो दुर्गा माँ की पूजा किए बिना घर से बाहर नहीं निकलती थी। वो स्टेशन पर अपना ऑटो लगाती और सवारी को उसके मंजिल तक पहुंचाती थी। इस तरह सुबह से शाम तक वो अपने बेटे को बांधकर रिक्शा चलाती थी। ये क्या, आज तो मुझे एक भी सवारी नहीं मिला। आज मैं घर कैसे जाऊंगी? माँ जी तो गुस्सा करेंगी और मैं खाना कैसे बनाऊंगी? मेरा बच्चा क्या खाएगा? मैं क्या करूं? शाम भी होने वाली है। हे दुर्गा माँ, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। ओ भैया, आपको कहीं जाना है क्या? आइए, मैं छोड़ देती हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं खुद ही चला जाऊँगा, ऑटो नहीं चाहिए मुझे। अब क्या करूँ? आज तो मुझे लगता है खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। चलो घर चलती हूँ। दे, आज की कमाई दे मुझे। माँ जी, आज एक भी पैसेंजर नहीं मिला मुझे। आज खाली हाथ ही लौटना पड़ गया। इतने में विमला को गुस्सा आ जाता है और वो डंडा लेकर आती है और अपनी बहू को मारने लगती है। माँ जी मत मारिए मुझे। आह आह, माँ जी मैं सच बोल रही हूँ, मत मारिए माँ जी, मत मारिए। किरण अपने सास की जुल्म के कारण अपने पति को याद करके रोने लगती है। दूसरे दिन जब वो सुबह उठती है तो दुर्गा माँ का पूजा करके अपने बच्चे के साथ ऑटो चलाने निकलती है। दीदी जी, आपको कहीं जाना है? आइए, मैं छोड़ देती हूँ आपको। आइए मेरे ऑटो में बैठिए। अरे तुम तो एक औरत हो, औरत होकर रिक्शा चलाती हो और ये इतना छोटा बच्चा लेकर ऑटो कैसे चलाती हो? क्या करूँ दीदी, गरीब हूँ ना। ऑटो नहीं चलाऊंगी तो अपने बच्चे का पेट कैसे पालूंगी? और दीदी अब तो आदत भी हो गई है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। आइए बैठिए ऑटो में। वो औरत किरण के ऑटो में बैठ जाती है, किंतु कुछ दूर आगे चलते ही अचानक से उसका बच्चा जमीन पर गिर पड़ता है। अरे रो मत, यहाँ पास में ही एक हॉस्पिटल है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ। चलो ऑटो लेके हॉस्पिटल चलते हैं। वो औरत किरण को हॉस्पिटल पहुँचा देती है और वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को देखिए ना, ये ऑटो से गिर गया है। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना जल्दी। ये हॉस्पिटल है, कुछ रूल्स हैं यहाँ के। पहले काउंटर पर जाओ, 50,000 रुपये जमा करवा दो और बच्चे का नाम भी लिखवा देना, ठीक है? और तब ट्रीटमेंट शुरू होगी। जाओ जल्दी जाओ। किंतु डॉक्टर साहब, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे ये सब नहीं पता, जहाँ से पैसे लाने हैं लाओ, तभी कुछ हो सकता है। हाँ, माँ जी को कॉल कर। माँ जी, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर 50,000 रुपये मांग रहे हैं। माँ जी आप पैसे लेकर जल्दी से आइए ना हॉस्पिटल। करमजली, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे क्या पैर में उगते हैं? पड़ी रहो वहीं पे। तेरे और तेरे बच्चे का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। चल रख फोन। बिमला फोन रख देती है और उसे देखने तक नहीं जाती। पैसा जमा नहीं होने के कारण किरण को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है। वो हॉस्पिटल के बाहर ही पड़ी अपने बच्चे को गोद में लेकर रो रही थी कि तभी उसकी नज़र हॉस्पिटल के सामने दुर्गा माँ के मंदिर पर पड़ता है। वो अपने बच्चे को लेकर मंदिर में चली जाती है। हे माँ, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? किस पाप के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दे रहे हैं आप? मेरा इस बच्चे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ। आप ही कुछ करो माँ, रक्षा करो। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए माँ, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है और वहाँ तेज रोशनी फैल जाती है और माँ दुर्गा स्वयं वहाँ प्रकट होती हैं। माता आप, आज तो मैं धन्य हो गई माँ, मेरा जीवन सफल हो गया माँ।
आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम माता। किरण, तुमने मुझे सच्चे दिल से पुकारा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हें आगे के जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हें सारी खुशियाँ मिलेगी। तुम्हारा बेटा सर्वगुण संपन्न होगा और तुम दोनों को आगे कोई तकलीफ नहीं होगी। तथास्तु। ये बोलकर दुर्गा माँ वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। किरण के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दुर्गा माँ के आशीर्वाद के कारण किरण के लिए एक बड़ा सा महल बन जाता है, जहाँ सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। किरण अपने बेटे के साथ उस महल में खुशी खुशी रहने लगती है और अपने ऑटो को भी उसी महल में एक तरफ रख देती है और नए घर में दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित कर रोज पूजा और आरती करने लगती है। इसी तरह अगर कोई भी भक्त सच्चे हृदय से माँ को याद करते हैं तो माँ स्वयं अपने भक्त के कष्ट को किसी न किसी रूप में हर लेती हैं।